नमस्कार, और आप देख रहे हैं रिपब्लिक राजस्थान न्यूज और मैं हूं धर्मेंद्र सिंह। और आज आए हैं एसएमएस हॉस्पिटल में। आइए जानते हैं नरेश मीणा जी को वहां से उठा के शहीद स्मारक से उठा के लाया गया है। आइए जानते हैं लोगों से क्या मैटर रहा वहाँ पे। भैया, क्या रहा कि जो नरेश मीणा जी को शहीद स्मारक से उठा के यहाँ लाया गया? ये सरकार बिल्कुल तानाशाही हो गई है। 7 दिन से भूखे इंसान को जो आमरण अनशन में बैठे हुए थे, जबरदस्ती लाठी डंडे दे के सब समर्थकों को पीटा है, पीट के खदेड़ के लेके आए। और जैसे कोई भैंस बकरियों को भरते हैं, जैसे धक्के देते हुए 7 दिन से जो आदमी भूखा प्यासा बैठा हुआ है, उसकी स्थिति आप जान सकते हो क्या है। और जबरदस्ती ला के यहाँ हॉस्पिटल एडमिट करा दिया। तो पुलिस वालों से मेरी बात हुई, पुलिस वाले बोले हैं इनकी तबीयत खराब हुई है, तबीयत का हवाला देके इनको बड़े प्रेम से उठा के लाया, मतलब लेके आया गया है। तबीयत खराब है तो सरकार मान क्यों नहीं जाती? 50-50 लाख रुपये मुआवजा क्यों नहीं दे देती? राजेंद्र सैनी अभी आपको पता है परसों के दिन घटना घटी दौसा के अंदर, एक दिन 50 लाख रुपये देती, 5 बीघा जमीन दे दी। हम इस लायक भी नहीं, आदिवासी का इस लायक भी नहीं है क्या? तो भजन लाल जी की जो पुलिस है, आपको 2 दिन पहले अल्टीमेटम दिया था कि आप यहाँ चले जाओ नहीं तो हम भगाएंगे, तो उसी को लेकर शायद भगाया हो। भजन लाल की पुलिस तो हमको पिछले 2 साल से परेशान कर रही है। भजन लाल की पुलिस ही तो डर रही है, पुलिस को आगे करते हैं। खुद भजन लाल जी क्यों नहीं आते सामने? पुलिस जब पुलिस कुछ करते हैं, हमारा हक मांगते हैं, पुलिस को आगे करके जेल में डाल दिया जाता है। अब जेल में नहीं कुछ नहीं किया, मौन व्रत कर रखा है, तो हॉस्पिटल में डाल दिया लाके। ये दादागिरी हो रही है। आपके साथ, नरेश मीणा जी के साथ, क्या कोई और पार्टियां साथ नहीं खड़ी हो रही है? कोई और नेता खड़े नहीं हो रहे? आज विपक्ष पार्टियां छोड़ो, आप एक राजेंद्र गोड़ा जी हमारे साथ खुल के आए हैं, जो पूरे मंत्री हैं। पार्टियां तो जैसे पार्टियों को डर लग रहा है, पता नहीं किस चीज का डर है, भजन लाल का डर है या ईडी का डर है, मोदी का डर है, ये तो उनको पता। लेकिन वो तो ऐसे घबराए हुए जैसे उनका सब कुछ लूट लेंगे अगर साथ में आ जाएंगे तो। बहुत बुरी स्थिति है इस राजस्थान की। अगर ऐसा रहा तो इस राजस्थान में नेपाल बनने में टाइम नहीं लगेगा। नहीं, राजस्थान और नेपाल में तो बहुत फर्क है, शायद ऐसा कभी हो नहीं। आप राजस्थान में है, वीर भूमि पर हैं, और वीर की भूमि पर इस तरह से नहीं होता है। लेकिन रह गई नरेश मीणा की बात। जो नरेश मीणा जिस मांग को लेके अड़े हुए हैं, क्या आपको लगता है कि वो मांग पूरी करेगी सरकार? ये अब सरकार तो लग नहीं रहा हमको मांग पूरी करेगी, क्योंकि जिस तरीके से 2 दिन में राजेंद्र सैनी को 50 लाख दे दिए जाते राज्य सम्मान के साथ, तो हमको खुशी है। लेकिन एक आदिवासी पिछले 7 दिन से भूख हड़ताल पे बैठा हुआ है, पिछले 7 दिन से भूख हड़ताल पे बैठा हुआ है, अमरण अनशन पे बैठा हुआ है, मौन व्रत किया हुआ है, उसको पुलिस इस तरीके से जबरदस्ती उठा के लाना, ये कहीं न कहीं सरकार गवर्नमेंट का कोई भी आदमी नरेश मीणा जी से संपर्क करने की कोशिश नहीं किया गया? कोई नहीं किया। हम वार्ता के लिए तैयार थे, हमारी मांगे मान ले, टेबल पर बैठने के लिए तैयार थे, लेकिन सरकार मान नहीं। क्या कहेंगे? भाई साहब ने 2 दिन पहले ये बोला था कि मैं अन्न वन्न नहीं खाऊंगा, मतलब आज भाई साहब ने जैसे उठाया तो उन्होंने जल के लिए भी बोल दिया, जल भी त्याग दिया भाई साहब ने। अभी आज से जल भी नहीं पियेंगे। अन्न त्याग दिया उन्होंने, अब जल त्यागने की भी बात कही है। इसके बाद लगता है कि अब सीएम साहब मानने वाले हैं। क्या कहेंगे भैया? सीएम साहब अगर यदि धरती से जुड़े हुए होते तो उनको कुछ शायद पता होता। सीएम साहब कहते हैं कि मैं किसान का बेटा हूं और जमीन से जुड़ा हुआ हूं, सरपंच से सीएम बना हूं। सीएम साहब जब सरपंच बने थे वो काफी पुरानी बात थी। अगर यदि वास्तविकता में सीएम साहब किसी संघर्ष से गुजरे हुए होते तो आज इस संघर्ष को जानते हैं, इस दर्द को जानते हैं। क्या नरेश मीणा के साथ और कोई अपोजिशन का जो नेता है, जो विपक्ष के नेता हैं, या जो कहते हैं बेनीवाल जी, हनुमान बेनीवाल जी हैं, ऐसे लोग कोई नेता नहीं आ रहा पक्ष में? आप सरकार तानाशाही है ना, डर रहे हैं सब लोग। ईडी का डर है, मोदी का डर है, वो सरकार तानाशाही है, जबरदस्ती ये अपने बल के रूप में डरा रही है इनको। तो बोलेगा कौन ये बताओ? और क्या कह रहे भैया? खुल के कोई भी नहीं आ रहा, कोई सी पार्टी खुल के नहीं आ रही, और नेता भी नहीं आ रहे। नेता डरते हैं सब मोदी से और ईडी से, इसलिए यहाँ की पुलिस को आगे करती है भजन लाल की सरकार, और भजन लाल में भी दम नहीं है। भजन लाल सरकार को इस मैटर को लेके क्या बोलना चाहेंगे भजन लाल से आप लोग? अब भजन लाल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? भजन लाल जी, आप पे बहुत विश्वास था हमको, आपने पहले हमको आश्वासन दिया था, लेकिन अब हमें ऐसा लगता है यदि या तो हमारी मांगे मान लो, वरना राजस्थान के अंदर एक नई क्रांति का उदय तो हो चुका। अगर नरेश भाई साहब को कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदार ओनली फॉर ओनली राजस्थान सरकार होगी, राजस्थान सरकार जिम्मेदार होगी। परसों के दिन आपको पता ही है कि पूरा स्मारक छकाछक भर गया था, हजारों की संख्या में भीड़ थी, और उस भीड़ को भी 2-3 हजार सरकार को बता रहे। आप सोच सकते हैं सरकार आदिवासियों को किस तरह से 4 बकरी और 1 बकरा देके वो दे रही है। आप आदिवासियों को किस तरह से मतलब
गवार बनाना चाहती है कि तुम तो बकरियां चराओ और मस्त रहो आदिवासियों को। नहीं तो ये बकरा और जो बकरी की बात आप कर रहे हैं, ये तो पता लगा है कि गवर्नमेंट ने नहीं दिया है, किसी वहाँ के स्थानीय कोई किसी ने पैसे इकट्ठे। आपको सोशल मीडिया के माध्यम से पता चल गया होगा सर, कलेक्टर ने और एसपी ने दिए, उन्होंने वार्ता भी किया वहाँ के लोगों ने, सरपंच ने, कि साहब हमारे बच्चे भी आपकी तरह कलेक्टर एसपी बनना चाहते हैं, हमें बकरियां क्यों दे रहे हैं। लेकिन ये भजन लाल सरकार ने यहाँ से ऑर्डर पर्ची से भेजा कि बकरियां भेजना पड़ेगी। अरे एक बकरा और दिया, बकरा मर गया। क्या किसी की जान जाएगी तो उसको बकरी से या बकरे से उसका परिवार चलेगा? आपको लगता है ऐसे बकरी आदिवासियों के लिए तो यही मान रखी है सरकार ने, यदि आदिवासियों का कोई मरता है तो उसके लिए तो 5 बकरे और बकरियां, ये बकरा दे दो, बहुत आदिवासियों के लिए, क्यों पैसे देते हो। लेकिन अब भगत सिंह ने जन्म लिया पूर्ण जन्म, और वो इन मांगों को मनवा के रहेगा चाहे उसकी जान चले जाए। आज से उन्होंने जल और त्याग दिया, ये कब तक SMS क्या ले जाओ, दिल्ली ले जाओ हॉस्पिटल में। आज मैं सबसे पहले आपके वहाँ आया हूँ और जैसे मेरे को पता लगा कि नरेश जी को यहाँ लाया गया है, तुरंत आपने देखा होगा मैं अंदर ही मिला हूँ जाके, जहाँ पे वो उनको ट्रीट के लिए ले जाया गया था इमरजेंसी में। तो आज भजन लाल जी के लिए आप लोग क्या कहना चाहेंगे, नरेश जी को लेके, कि नरेश जी के साथ क्या करें? भजन लाल जी से कहना चाहते कि जब राजपा बनी थी तो 21 पे आ गई थी, राजपा बनी 21 पे आ गई है। नरेश मीणा के साथ अन्याय होगा तो 11 भी नहीं आएगी राजस्थान में 2028 में। तो इनका कहना है कि अगर नरेश मीणा अपनी पार्टी तैयार करते हैं, तीसरा मोर्चा तैयार करते हैं, तो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की 11 सीटें भी नहीं आएगी। और ये इनके समर्थक थे। कैमरामैन हर्ष के साथ मैं धर्मेंद्र सिंह, नमस्कार।